Hello, students. Once again, welcome back to the most favorite series of yours, which is Conceptonomics. In the previous video, we talked about a concept called bonds. हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो bonds होती हैं basically क्या होती हैं, व्हाट डू दे डिनोट। तो बॉन्ड्स का मतलब होता है भाई लोन है, हम लोगों से लोन ले रहे हैं, मतलब हम पब्लिक से, जनता से पैसे उठा रहे हैं, तो उनको रिटर्न में कुछ तो लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बस उस रिटर्न सर्टिफिकेट को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड सर्टिफिकेट है। तो चलिए इस बार थोड़ी सी स्टोरी और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं वो क्या होती है। सो आज का हमारा वीडियो है will be based on as to what our as to what government bonds are. So welcoming you all to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Textbook, and in today's video we'll talk about as to what government securities or गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर। ठीक है ना, आपको नाम से वैसे तो काफ़ी सारी स्टोरी समझ आ गई होगी कि भाई बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है इज कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, यूजली उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ठीक है ना, सो बॉन्ड्स को बहुत सारी कंट्रीज में सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि बॉन्ड्स क्या मैम कुछ अलग होता है और सिक्योरिटीज मीन समथिंग एल्स। नो, दे आर यूज इंटरचेंजेबली एंड बोथ ऑफ देम आर राइट। ठीक है ना, तो what is government securities? तो government securities is a tradable instrument issued by the government। ठीक है ना, अब ये वर्ड ट्रेडेबल का मतलब क्या है? ट्रेडेबल मतलब आप इसको खरीद बेच सकते हो। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसकी कीमत है 102 रुपये। ठीक है ना, मान लीजिए 1 जुलाई को इसकी कीमत है 102 रुपये। मान लीजिए 1 अगस्त को इसकी कीमत हो गई है 104 रुपये। तो मैं इसको मार्केट में, इसके लिए कौन सी मार्केट, जो हमारी घर के गली नुक्कड़ पे होती है, नहीं ऐसा नहीं है, जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट भी नहीं, स्टॉक मार्केट इज नॉट द राइट टर्म टू यूज, यू कैन से द कैपिटल मार्केट। ठीक है ना, और द फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे इसको बेच सकते हैं। सो इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स यू कैन ट्रेड ऑन इट। आप इसको खरीद भी सकते हैं, आप इसको बेच भी सकते हैं। ठीक है ना, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके, उस पर भी चलते हैं। ठीक है ना, इफ दे आर इशूड फॉर लेस देन एन ईयर इट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल। तो स्टूडेंट्स, लेस देन एन ईयर मतलब जब भी हम कोई बॉन्ड इशू करते हैं, बॉन्ड सर्टिफिकेट, उसके ऊपर मैंने कहा था उसकी ड्यूरेशन लिखी होती है कि हम कितने टाइम के लिए पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं। तो इफ इट इज लेस देन 365 डेज, इफ इट इज लेस देन 365 days, then that government security is called treasury bill. If it is more than 365 days, ठीक है ना, तब क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज। फिर से बता देती हूँ, अगर तो पैसा उठाया गया है 365 दिन से कम के लिए, तो उस केस में बोला जाता है उसको ट्रेजरी बिल, या आप इसको कहीं पे कई बार टी बिल्स के नाम से भी पाओगे, मतलब सुनोगे। ठीक है ना, अगर 365 दिन से ज़्यादा है then it is called as government bonds or dated securities. Government securities are also known as risk-free gilt-edged securities. Now, why they are called as risk-free securities? तो students, इसको risk-free इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे जो default rate होता है, default rate होता है it is almost zero। अब आप कहोगे मैम ये default rate क्या होता है? तो students, मान लीजिए आपने किसी से कर्जा लिया। ठीक है ना, अब कर्जा लिया नहीं, आप मान लीजिए आपने किसी को उधारी दी। ठीक है ना, अब आपको एंड तक डर बना रहेगा कि वो पर्सन आपको आपके पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा। राइट, मतलब वो डिफॉल्ट कर सकता है, वो आपको रीपेमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती है कि नहीं, वो आपको पेमेंट वापस नहीं कर रहा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के केस में, चाहे कोई सी भी देश की गवर्नमेंट हो, जो डिफॉल्ट रेट होता है वो ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों का पैसा तो वापस देगी ही देगी। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो रिस्क इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु कैन इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। भाई इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, या दोनों मिलके इशू करती हैं। ठीक है ना, तो इसका जवाब ये है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। लेकिन देर आर सम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है। ठीक है ना, लाइक ट्रेजरी बिल्स।
ठीक है ना। ट्रेजरी बिल्स कौन से बिल्स थे? जो लेस देन 365 डेज के लिए इशू किए जाते थे, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सिर्फ परमिशन है कि ट्रेजरी बिल्स इशू कर सके, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये परमिशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, एंड सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेजरी बिल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज अलाउड है टू इशू दैट, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कौन सकता है? भाई गवर्नमेंट इशू कर रही है, अब उसको खरीद कौन सकता है? कंपनीज, मतलब कॉर्पोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडिविजुअल्स, आप जैसे और मुझ जैसे लोग, जिसको रिटेल कस्टमर भी कहा जाता है, वो भी खरीद सकते हैं। और ये चीज़ रिसेंटली ही चेंज हुई है, तकरीबन 2 साल पहले। उससे पहले इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं था, बट समवेयर अराउंड आई से 2021 2022 जो फाइनेंशियल ईयर था, आरबीआई अलाउड कि जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं, जो छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे मुझ जैसे लोग भी, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है 2022 में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर दीज सिक्योरिटीज इशूड? कैसे सिक्योरिटी इशू होती है? क्या गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करती है न्यूज़पेपर में, या फिर कोई दुकान बनाई हुई है गवर्नमेंट ने जहाँ पे ये सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली इनका ऑक्शन होता है, ऑक्शन मतलब उनकी बोली लगती है, ठीक है ना। और वो ऑक्शन कौन कंडक्ट करता है? ध्यान दीजिएगा, वो आरबीआई कंडक्ट करता है। आरबीआई वो ऑक्शन कैसे कंडक्ट करता है? भाई याद रखना, आरबीआई का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कुबेर, ठीक है ना। तो इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो आरबीआई डज द ऑक्शन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, वो आरबीआई को बोल देती है, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, कि भाई हमारे बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज आप मार्केट में बेच के पैसा इकट्ठा करके हमको दे दो। एंड द प्लेटफॉर्म यूज बाय आरबीआई इज कॉल्ड एज ई कुबेर। सो आई होप अब आप जब न्यूज़ पढ़ोगे कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड, तो अब आप उससे बेटर रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है एंड बॉन्ड्स क्या होती हैं, कौन से केस में वो टी बिल्स खिलाए जाते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। एंड यस, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ऐसे वो कौन से टर्म्स हैं जो आप चाहते हैं जिसको मैं कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में बहुत ब्रेक करके आप लोगों को पढ़ाऊँ। सो सी यू सून विद अ न्यू टर्म। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।